बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। आज JIT के मुस्तकबिल पर बात करनी है। कतरी शहजादे ने एक ऑफ़र की है कि अगर JIT उनके पास कतर में जाएगी तो वो तमाम सवालात के जवाब ज़रूर देंगे। मगर सबसे पहले अपने प्रोग्राम में बात करेंगे इंतहाई नाजुक मसले पर। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल सवारों का एक ग्रुप सरगर्म है, वन व्हीलर्स का ग्रुप, और कल इन्होंने एक पुलिस वार्डन को गोली मारी तो आज पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया। रावलपिंडी के चांदनी चौक में पुलिस चेक पोस्ट थी, जिस पर 80 मोटरसाइकिल सवारों ने हमला किया और पुलिस की जो गाड़ियां थी, जो सरकारी गाड़ियां थी, उनको भी तोड़ा और शदीद नुकसान भी पहुंचाया वार्डन्स को। तस्वीर आप अभी अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। ट्रैफिक की गाड़ी भी है, सिटी ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी भी है और ट्रैफिक वार्डन्स की भी कुछ तस्वीर हैं। और इस सारी कुशीदगी की ये हमला करने की आखिर वजह क्या बनी? वजह बहुत सादा थी कि दो नौजवान मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग कर रहे थे और ट्रैफिक वार्डन ने उन्हें रोका। जब उनको रोका और उनको ज़ेरे हिरासत लिया तो पीछे से उनके ये दोस्त, ये उनके जानशीन तकरीबन 80 के करीब मोटरसाइकिल सवारों ने इस चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। इंतहाई नाखुशगवार वाक़या था और यकीनन काबिल मज़म्मत भी है कि इस माह मुक़द्दस में जहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, रोज़े की हालत में अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं और लोगों को बचा रहे हैं, हमें और आपको बचा रहे हैं। वन व्हीलिंग करने वाला आखिर किसका नुकसान करता है? अपने सिवा किसका नुकसान करता है? जब गिरता है तो खुद मरता है, खुद अपने आप को चोटें लगवाता है। हमने एक रिपोर्ट भी आज मुरतब किया, एक रिपोर्ट निकाली है कि पाकिस्तान में जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनकी आखिर क्या रेशो है। रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं और फिर इस पर तज्जिया करते हैं। तो सबसे पहले 2004 से लेकर 2013 तक ये कुछ स्टैट्स हैं। स्टैट्स आप मुलाहिजा कीजिए, मैं आपको सुनाता हूँ। कुल 51,416 एक्सीडेंट्स में अमवात हो चुकी हैं, जिसमें पंजाब में 29,524, सिंध में 9,639, खैबर पख्तूनख्वा में 9,494, जबकि बलूचिस्तान में 2,222 अमवात हुई हैं एक्सीडेंट्स की वजह से। इन्हीं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जिनमें हम लोग, हमारे अजीज़ व अकारब, हमारे दोस्त, हमारे भाई अपनी जान गंवाते हैं। और उनकी वजह क्या बनती है? या किसी ने सिग्नल तोड़ा, या ओवर स्पीडिंग थी, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी थी, या फिर वन व्हीलिंग थी। और कुल एक्सीडेंट्स पाकिस्तान में 2004 से लेकर 2013 तक 97,739 हुए, जिसमें पंजाब में 51,715, सिंध में 13,965, खैबर पख्तूनख्वा में 27,939, बलूचिस्तान में 4,085 कुल एक्सीडेंट्स हुए हैं। और अमवात उसमें क्या थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब इन एक्सीडेंट्स की क्या वजह है? यकीनन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है, ओवर स्पीडिंग है, वन व्हीलिंग है और दीगर जो हम रोड्स पर जो करतब करते दिखाई देते हैं वो वजह बनती है। और जब ट्रैफिक वार्डन्स हमें रोकते हैं तो इतना वायलेंट बिहेवियर, इतना बुरा बिहेवियर, इतना बुरा बर्ताव कि उनके चेक पोस्ट पर हमारे नौजवान, पाकिस्तानी नौजवान उन पर हमला करते हैं, धावा बोलते हैं, जो अमलाक है, जो सरकारी गाड़ियां हैं उनको तोड़ते हैं, जलाओ घेराव करने की कोशिश करते हैं, गोलियां बरसाते हैं। तो ये काबिल मज़म्मत है और स्टेट को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। अभी तकरीबन 7 के करीब ये जो मुश्तइल अफराद थे, जो वन व्हीलर्स थे, वो ज़ेरे हिरासत हैं और इस पर क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। ये आखिर इतना वायलेंट बिहेवियर क्यों है उन ट्रैफिक वार्डन्स के लिए जो हमारे लिए कुर्बानी देते हैं, हमारे लिए? गुज़िश्ता रोज़ भी, गुज़िश्ता हफ्ते भी आपने एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें एक ट्रैफिक वार्डन ट्रक पर लटक के, ओवर स्पीडिंग करने वाला ट्रक था, उस पर लटका और फिर उसने ट्रक को साइड पे उतारा और उसको फिर जो ड्राइवर ओवर स्पीडिंग कर रहा था, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा था, उसको उसने थप्पड़ भी लगाया और उसको फिर ज़ेर हिरासत भी लिया। तो अपने फ़राइज़ को अदा करते हुए ट्रैफिक वार्डन्स के साथ ahsan सलूक करना चाहिए रमज़ान के महीने में, ना कि उनके साथ इस तरह का बर्ताव करना चाहिए। यकीनन ये काबिल मज़म्मत है, तमाम पाकिस्तानी इसकी मज़म्मत करते हैं। रोड्स पर एहतियात से चलना हम सब का फ़र्ज़ है, उनके अपने लिए, उनके अपनी जान और माल के लिए। जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके लिए भी इंतहाई अहम है। सबसे पहले इस पर बात की चूँकि बहुत ज़रूरी थी, ये हमारा मसला है, मेरा और आपका मसला है। अब बात करते हैं JIT के हवाले से। JIT में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गुज़िश्ता रोज़ पेश हुए। आज उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बहुत सी बातें जो कल सामने नहीं आईं आज सामने आ चुकी हैं। अंदर JIT के सामने क्या सवालात हुए और उनके क्या जवाब दिए, आज वो पता कुछ हद तक चल चुका है।
3.5 घंटे तकरीबन वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने फेस किया है JIT को। JIT के जो मेंबरान हैं, जो अरकान थे, जो अफसरान थे सरकारी महकमों के, FIA, स्टेट बैंक और दीगर अदारों के जो मेंबर्स थे, अरकान थे, अफसरान थे, उनके सामने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब पेश हुए। 3.5 घंटे का तकरीबन ये अरसा था। उससे पहले की प्री JIT आप कहिए, JIT के सामने जाने से पहले कुछ मुशावरत भी की वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान ने, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने और उनके साथ कुछ वुज़रा मौजूद थे। जो तस्वीर लीक हुई उनको खासा ट्रोल किया पाकिस्तानियों ने, सोशल मीडिया सार्फिन ने, फेसबुक पर, ट्विटर पे, क्योंकि वुज़रा के चेहरे उतरे हुए थे और ख़ासे परेशान दिखाई दे रहे थे। ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ, वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब, खुर्रम दस्तगीर खान साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, तो उसको खासा ट्रोल किया। उसके बाद JIT फेस करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको भी निशाना तनकीद बनाया सोशल मीडिया सार्फिन ने, चूँकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पेपर से देख कर रहे थे, पेपर रीडिंग थी, वो सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मगर वो चूँकि पेपर से देख कर रहे थे तो उसको निशाना तनकीद बनाया। एक ये, और दूसरी वजह निशाना तनकीद बनाने की ये थी कि जो भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो पहले से तयशुदा थी, पहले से लिखी जा चुकी थी। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि JIT में क्या सवाल किया और उसका फिर क्या जवाब दिया। इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी एक पैगाम रिकॉर्ड किया था, आपने यकीनन सुना भी होगा, वो ज़रा दोबारा मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आज जो नवाज शरीफ ने JIT से बाहर निकल के मीडिया टॉक की, सबसे पहले तो एक पड़ी हुई तकरीर की, पहले से पड़ी हुई थी, यानी JIT में जाने से पहले। इसका मतलब कि कोई इन्होंने JIT को नई चीज़ें फराहम नहीं की, कोई सबूत नहीं दिए, और लगता ये है कि जो उनका एक ही डिफेंस था कतरी का ख़त, वो क्योंकि कतरी नहीं आ रहा तो वो जब ख़त्म हुआ तो इनके पास और कोई चीज़ नहीं बताने के लिए कि कैसे पैसे यहाँ से गए लंदन के महलात लेने के लिए। लेकिन इस तकरीर के अंदर जो सबसे शर्मनाक बात थी वो ये कि ये इसको ऐसे बना रहे हैं कि कोई साजिश है इनके खिलाफ, और साजिश कौन कर रहा है? दो ही तरफ इनकी इशारा है, और वो ये है, या फौज और अदलिया मिलके। मैं इनको पहले याद कराना चाहता हूँ कि जब नए चीफ जस्टिस आए थे और जब नए आर्मी चीफ दिसंबर में आए थे, तो मरियम नवाज की ट्वीट थी कि अंधेरी निकल गई, तूफान निकल गया, यानी कि अब हालात अच्छे हो गए। मीनिंग कि वो आर्मी चीफ भी आए हैं और वो चीफ जस्टिस भी आए हैं जिनको इनके ऊपर पूरा एतमाद है। आज इन्हीं के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो सारा शरीफ खानदान ने 30 साल से किया है कि या अंपायर इनका अपना होता है और या इनके खिलाफ होता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फ़ौज और अदलिया को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, ये कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का, जो वीडियो क्लिप आपने अभी मुलाहजा कीजिए। आज कुछ अहम बातें कल की JIT की पेशी के हवाले से आज मंजर-ए-आम पर आई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि उनके ख़ानदान के कारोबार से किसी किस्म का भी ताल्लुक़ नहीं है। 1985 में वो ख़ानदानी कारोबार से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे और उन्होंने सिर्फ वतन की खिदमत की है, पाकिस्तानियों की खिदमत की है। उन्होंने ये भी कहा कि जो गैर मुल्की कंपनियां हैं, नेस्कॉल और नेल्सन जैसा, कि उन कंपनियों से भी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं, अलबत्ता वो अपने वालिद मियां शरीफ की कायम करदा कंपनीज़ के शेयर होल्डर ज़रूर थे और उसमें डील करते रहे। कतरी शहजादे के हवाले से भी कुछ बातें हुई कि कतरी शहजादे को JIT ने तलब किया, मगर कतरी शहजादे ने JIT का हिस्सा बनने से, JIT के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। उस हवाले से भी अहम खबर है, कल JIT के सामने शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब पेश होने जा रहे हैं और उनको भी समन किया गया, उनका समन जारी किया गया JIT की जानिब से, मगर पंजाब हुकूमत ने उसकी तरदीद की है और कहा है कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब को समन नहीं किया गया, उनको इस तरह से नहीं बुलाया गया, बल्कि उनको इन मामलात पर असिस्ट करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को और उनकी दीगर फैमिली मेम्बरान को असिस्ट करने के लिए JIT के सामने बुलाया गया है। उस हवाले से शहबाज शरीफ साहब से उनके भाई के मुतल्लिक सवालात किए जाएंगे। ये पंजाब हुकूमत ने ये जो सोशल मीडिया पर और TV पर जो ख़बरें सर्कुलेट कर रही थी उनकी तरदीद करके ये कहा है। कतरी शहजादे के हवाले से अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम
JIT के तमाम सवालात का जवाब देने के लिए रजामंद है। हमें इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, ना ही इसमें कोई नापसंदीदगी है। जो भी सवालात होंगे कतरी ख़त के हवाले से या पैसों के हवाले से, उन तमाम सवालात के हम जवाबात देंगे। मगर JIT को हम फेस जाके पाकिस्तान में नहीं करेंगे, बल्कि JIT को कतर आना पड़ेगा। जो ये 6 मेंबरान हैं वो कतर में आएँ, हमसे सवालात करें और हम तमाम सवालात के पूरे जवाबात देंगे, जितने भी जवाबात बनेंगे। और अब JIT की नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देती है JIT के अरकान को, क्या वो कतर जाएं? बाज़ार तो इसमें कोई ये रियलिस्टिक नहीं लगता, ऐसा मुमकिन नहीं लगता कि JIT अब उनके बयानात लेने के लिए कतर रवाना हो जाए और वहाँ पर फिर इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि 60 दिन का JIT का जो वक्त है, जो JIT की डेडलाइन है वो 60 दिन की थी। 30 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं और अभी तक कोई ठोस सबूत और शवाहद पेश करने में हुकूमत पाकिस्तान नाकाम रही है। बातें बहुत सी की गई, बहुत सी की जा रही, बहुत सी की जानी भी शायद चाहिए थी इस हवाले से, मगर कोई उस तरह से ठोस सबूत और शवाहद पेश नहीं किए गए। वज़ीर आज़म का तो ये भी कहना है, कल वो मायूस दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि अब मेरी पैदाइश से पहले का मुझसे हिसाब लिया जा रहा है और मैं वो हिसाब दे रहा हूँ, पूरा ख़ानदान हमारा अकाउंटेबल है। ये एक गैर मामूली बात है। वज़ीर आज़म के मुताबिक कल उन्होंने ये कहा। अब कल पेशी है वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की JIT के सामने। वो क्या सवालों का जवाब देंगे, उनसे क्या सवालात किए जाएंगे, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम से दीजिए रुखशान मीर को इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। और याद रखिए कि रोड पर बहुत एहतियात से चलिए। जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो हमारी खिदमत के लिए, हमारा काम करने के लिए, हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए सड़कों पर खड़े हैं। अगर वो आपको वन व्हीलिंग से या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से रोकते हैं तो आप उनके गले मत पड़िए, उनसे लड़िए मत, बल्कि उनका एहतराम कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।